हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर के अंदर क्या फ़र्क होता है। कुछ लोग जो हैं वो समझते हैं कि लॉयर, एडवोकेट या बैरिस्टर एक ही डेजिग्नेशन है। सो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने की आज हम कोशिश करेंगे और उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, आपको पता है कि ये जो तीनों वर्ड्स मैंने आपके सामने इस्तेमाल किए हैं, ये तीनों वर्ड्स जो हैं वो एक टर्मिनोलॉजी है जो अमूमन हमारे यहाँ इस्तेमाल की जाती है। मसलन जो स्टूडेंट्स लॉ की डिग्री कंप्लीट करते हैं तो उनको हम किसी न किसी नाम से मुखातिब करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लॉयर की। लॉयर कौन होता है? लॉयर हम उस शख्स को बोलते हैं जो किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से या रिकग्नाइज कॉलेज से, एफिलिएटेड कॉलेज से अपनी लॉ की डिग्री जो है वो मुकम्मल करता है। मुकम्मल करने के बाद उसके पास अपने आप को किसी क्लाइंट के लिए कोर्ट में रिप्रेजेंट करने की अथॉरिटी नहीं होती। मसलन आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि लॉयर हम उस शख्स को बोलते हैं, उस स्टूडेंट को बोलते हैं जिसके पास अभी लाइसेंस नहीं होता, वो लाइसेंस जो उसे पंजाब बार कौंसिल से मिलता है। यहाँ मैं एक चीज़ को क्लैरिफाई कर दूँ कि जो भी लॉयर बनता है वो किसी सीनियर वकील के साथ अटैच होता है। सो उसको ये मुकम्मल इख्तियार है कि वो प्रैक्टिस कर सकता है कोर्ट के अंदर, हेयरिंग सुन सकता है, वो किसी सीनियर वकील के साथ जुड़ के उसकी लीगल ड्राफ्टिंग कर सकता है, वो उसके जो केस लॉज हैं वो स्टडी कर सकता है। लेकिन वो किसी भी क्लाइंट के लिए कोर्ट के अंदर जाके पेश नहीं हो सकता, वो किसी क्लाइंट का मुकदमा जो है वो नहीं लड़ सकता। सो ये लॉयर होता है जो लॉ की डिग्री अभी जस्ट मुकम्मल करता है और फिर उसके बाद वो फर्दर प्रोसीडिंग के लिए प्रैक्टिस के अंदर चला जाता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो वर्ड जो मैंने इस्तेमाल किया, जो टर्म मैंने इस्तेमाल की, एडवोकेट। एडवोकेट कौन होता है? एडवोकेट हम उस शख्स को बोलते हैं जो लॉ की डिग्री भी कंप्लीट कर चुका होता है और जिसके पास पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से उनकी शराइत के मुताबिक और जिस सूबे से वो ताल्लुक़ रखता है वहाँ की बार कौंसिल के मुताबिक भी वो अपने आप को किसी केस के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है, वो किसी मुकदमे के अंदर अपने आप को पेश कर सकता है और वो अपने क्लाइंट की रहनुमाई कर सकता है, वो अपने क्लाइंट को कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट कर सकता है, उसका मुकदमा पुट कर सकता है। उसके लिए ये भी कंडीशन नहीं है कि वो लीगल ड्राफ्टिंग किसी और से करवाएगा, वो अपनी फ़ाइल किसी और से तैयार करवाएगा या वो किसी और की रहनुमाई लेगा। यकीनन वो केस लॉस को स्टडी कर भी रहा होगा, कर चुका भी होगा, तो वो किसी भी मुकदमे के अंदर अदालत में जज के सामने जो है वो अपने आप को पेश कर सकता है और उसका जो लाइसेंस जो उसे जैसे हम पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं तो पंजाब बार कौंसिल की तरफ से एक लाइसेंस जो है वो लीगल प्रैक्टिस के लिए हमें अलाउ किया जाता है, अलॉट किया जाता है। सो उसके बिहाफ पे हम अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं और कोर्ट में हम जज के सामने जो है वो पेश होते हैं, मुकदमे की पैरवी करते हैं। हम उसके अंदर जो है वो जज की रहनुमाई करते हैं, उसको बताते हैं कि हमारा जो क्लाइंट है, हमारा जो अक्यूज़ पर्सन है या हमारा इनोसेंट जो पर्सन है उसके ऊपर कौन से एलिगेशंस हैं या एलिगेशंस नहीं हैं, वो हमने प्रूव करना होता है। उसके लिए हमें एडवोकेट बनना पड़ेगा, यानी कि हमें लाइसेंस हासिल करना पड़ेगा। तीसरा और आखिरी वर्ड जो मैंने इस्तेमाल किया है वो है बैरिस्टर। देखिए, बैरिस्टर उस शख्स को बोला जाता है जो अपनी लॉ की डिग्री इंग्लैंड से मुकम्मल करके आता है। वो इंग्लैंड में जाके स्टडी करता है, वहाँ पे जाके वो लॉ की जो बुक्स हैं उनको स्टडी करता है, वो अपनी डिग्री मुकम्मल करता है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो डिग्री लॉ की पढ़ाई जाती है, पहले ये 3 साल की हुआ करती थी, अब ये 5 साल की है। सो वो इंग्लैंड से बेसिकली पढ़ के आता है। जैसे आपको याद हो जब हमने मैट्रिक के अंदर एसेस पढ़े थे या इंटरमीडिएट के अंदर हमने एसेस पढ़े हैं, उनके अंदर एक ऐसे है जो पर्सनैलिटी बेस ऐसे होता है,
उनमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कायदे आज़म के बारे में मजमून लिखते हैं। तो कायदे आज़म का जब हम इंट्रोडक्शन बयान करते हैं, जब उन इंट्रोडक्शन के अंदर हम उनकी क्वालिफ़िकेशन को बयान करते हैं, तो उस क्वालिफ़िकेशन के अंदर हम ये भी कहते हैं कि वो बैरिस्टर थे। बार एट लॉ की डिग्री जो है वो उन्होंने पढ़ी थी, वो हासिल की थी। और वो कहाँ से हासिल करके आए थे? वो इंग्लिस्तान से हासिल करके आए थे। सो बैरिस्टर उस शख्स को बोला जाता है जो इंग्लैंड से अपनी डिग्री मुकम्मल करके किसी और मुल्क जहाँ का वो बेसिकली रिहायशी होता है वहाँ आके वो प्रैक्टिस करता है। जैसे मैंने कायदे आज़म की मिसाल दी कि वो इंग्लिस्तान से बार एट लॉ की डिग्री करके आए और यहाँ आके उन्होंने वकालत शुरू की सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो बैरिस्टर जो है वो थोड़ा सीनियर समझा जाता है। वो इसलिए सीनियर समझा जाता है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो लॉ फॉलो किया जा रहा है वो इंग्लिश लॉ फॉलो किया जा रहा है। इस इंग्लिश लॉ की बुनियाद चूँकि इंग्लैंड से रखी गई है, सो वो बुनियादी चीज़ों को वहाँ से स्टडी करके आता है। इसलिए उसको जो है वो हमारे यहाँ लॉयर से या एडवोकेट से उसको थोड़ा सा सीनियर समझा जाता है और उसको थोड़ा ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है क्योंकि वो वहाँ से स्टडी करके आया है जहाँ से वो इंग्लिश लॉ बेसिकली जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो लॉ के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर करने जा रहे हैं उनको ये बुनियादी जो फ़र्क जो मैंने बताया है लॉयर के बारे में, एडवोकेट के बारे में और बैरिस्टर के बारे में, उसके बारे में काफ़ी मालूमात जो हैं वो मिली होंगी। और इंशाल्लाह इस तरह की और कई मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया जी।